त्योहारों का मौसम हो या फिर ना हो, लेकिन कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो हमारे घरों में हमेशा बनती है। आज एक ऐसी ही सिंपल सी मिठाई जो कि बेसन के लड्डू है, सुनते ही मुंह में पानी आया ना, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके बनाएंगे हम एक बहुत ही स्पेशल सी चीज मिला करके। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। अब बेसन के लड्डू बनाने के लिए आप चाहे तो मोटा बेसन ले सकते हैं, लेकिन मुझे मोटा बेसन नहीं मिला तो मैंने रेगुलर बेसन लिया है। तो इस बेसन को पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऐसे ही रख लिया और इसको सूखा भून लिया। बहुत ज्यादा देर मैंने इसको सूखा नहीं भूना, 5 से 7 मिनट मैंने इसको सूखा भूना और फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक वेल जैसा बना लिया और उसके अंदर घी डालना शुरू कर दिया। और घी डालने के बाद में इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो आपको चलाना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाते हैं तो आपको चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा करने से ना वो मेहनत बहुत कम हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाइए और किनारे से उसको मिक्स करते जाइए। यहाँ पर मैं 1 किलो के बेसन के लड्डू बना रही हूँ, तो इसलिए इस तरह से अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे ना तो बनाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो स्पेशल चीज मैंने बोली थी वो यहाँ पर मैं सूजी डाल रही हूँ। तो 1 किलो के अंदर लगभग आधा कप सूजी मैंने इसके अंदर डाली है और थोड़ा सा केसर के थ्रेड्स भी मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं। अब मैं इसको वापस अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये जो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने इसके अंदर घी डाला है ना, उससे जो बेसन है उसमें घी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। अब अभी भी घी कम लग रहा है तो हम वापस इसके अंदर थोड़ा घी मिलाएंगे। यहाँ पर अगर बेसन के लड्डू आप बनाते हैं तो जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो जाता है। यानी अगर आपने 1 किलो बेसन लिया है तो उसके साथ में 1 किलो ही चीनी चली जाती है और लगभग 1 किलो ही घी चला जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं कि आपने पहले थोड़ा सा उसको सूखा बेसन को भून लिया और फिर बाद में आपने उसके अंदर घी ऐड किया, तो यहाँ पे घी थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पर लगभग 750 ग्राम के हिसाब से घी लग जाएगा। तो अब ये देखिए, बेसन जो है अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है। बेसन को भूनते टाइम पे ना आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मजबूत होकर के आप इसको लगातार चलाते जाइए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेसन जो है वो थोड़ा सा उसमें स्मेल आने लगती है जले हुए की, क्योंकि नीचे से लगने लगता है और आप चलाते नहीं है तो ऊपर का बेसन कच्चा रह जाता है, तो वो गले में चुभने लगता है। अगर आप लगातार बेसन को चलाते जाएंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए, बेसन अच्छी तरह से भुन गया है। हमने इसके अंदर घी जो है वो डाला था, तो वो लगभग हमने 750 ग्राम इसके अंदर घी डाला था। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होते टाइम पे भी आपको लगातार इसको चलाते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको ठंडा हो रहा है तो अभी गैस से उतार लिया है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पैन जो है वो बहुत गर्म है और इस टाइम कढ़ाई गर्म होने के कारण नीचे का बेसन जो है वो अभी भी गर्म रहेगा। तो आप उसको इस तरह से चलाते रहिए। अब इसके अंदर आप अगर चाहें तो तगार मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर बूरा मिक्स कर रही हूँ। बूरा मिलाते टाइम ना आप ध्यान रखिएगा कि बेसन जो है वो बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हमने गैस बंद करके 3-4 घंटे रख दिया और उसके बाद बूरा मिलाया, तो कई बार क्या होता है फिर लड्डू बंध नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। इसलिए जब बिल्कुल हल्का गर्म हो उस टाइम इसके अंदर आप जो भी शुगर मिला रहे हो वो मिक्स कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर शुगर को मिक्सी में पीस करके मिला रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन तगार और बूरा मिलाने से ये थोड़े दानेदार बनते हैं, तो आप वही मिलाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कितनी अच्छी तरह भुन गया है। एक तो हमारा बेसन बहुत अच्छा भुना हुआ था, तो ये कलर जो है तभी परफेक्ट आएगा जब आपका बेसन बहुत अच्छी तरह भुनेगा। और अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पिस्ता मिला रही हूँ, थोड़े बादाम और इलायची का फ्लेवर तो हमें बेसन के लड्डू में अच्छा लगता ही है, तो वो हमने सब मिक्स कर दिया है। अब बस इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी ऐसी है कि घी बह रहा है, वैसा भी नहीं है, एकदम परफेक्ट घी है और इसके कारण ये जो लड्डू हैं वो परफेक्ट शेप ले रहे हैं। अगर घी ज़्यादा हो जाता है तो लड्डू जो है वो शेप नहीं ले पाते। और आप अगर चाहें तो बड़े साइज़ के बनाइए और छोटे साइज़ के, मैं इसको मीडियम साइज़ का ही बनाती हूँ तो मैं उस तरह का बना रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप आई है और लड्डुओं ने परफेक्ट शेप होल्ड कर ली है। इसका मतलब हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर तो मैं आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग करती हूँ, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझको। तो ये देखिए लड्डू बन गए हैं। इनको थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूंगी पिस्ते से। अब मैं यहाँ पर कुछ बात कर लेती हूँ। जब आप लड्डू बनाए तो उस टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लड्डू को अच्छी तरीके से भूनना है। जब ये परफेक्ट कलर आ जाए तभी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। और रेशियो एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने 1 किलो बेसन के साथ में 1 किलो ही बूरा लिया है
और उसके साथ में आधा कप मैंने सूजी ली है, 8-10 दाने मैंने केसर के लिए हैं और घी यहाँ पर 750 ग्राम लगा है। और आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमको सिर्फ लो फ्लेम पर ही भूनना है। आपको ये लड्डू कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।